नमस्कार। जगजीवन कैनाल पर बनाए गए त्रिलोचन घाट के पास मैं अभी खड़ा हूं और त्रिलोचन घाट पर आज देव दीपावली महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है। संध्या 5 बजे से महाआरती का आगाज होगा। जिस तरह से गंगा आरती बनारस में दिखाई पड़ती है, उसी तरह से महाआरती का आगाज यहां पर शाम 5 बजे होने जा रहा है। इसमें काशी के प्रकांड विद्वान सम्मिलित होने वाले हैं। पिछली बार इस महाआरती का शुभारंभ हुआ था और इस बार ये दूसरा साल है जब त्रिलोचन घाट पर इस महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। ये मंगल सिंह कुशवाहा जी हैं जो फाउंडर मेंबर हैं। पिछली बार इन्हीं के एक तरह से जो परिकल्पना थी, इन्हीं के परिकल्पना को साकार किया गया था और इस बार उससे भी भव्य तरीके से इस महोत्सव को मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सर, पिछली बार इस कार्यक्रम को आप लोग शुरू किए थे, इस बार किस तरह से इसको मनाया जा रहा है? आप आज शाम 5 बजे से 5:08 से लेकर के 7:45 तक देव दीपावली का शुभ मुहूर्त है। आप इस कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ के कमेटी के द्वारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गत वर्ष भी आप आए थे और आप अवलोकन किए होंगे पिछले साल से कुछ अलग ही नजारा त्रिलोचन घाट कुराइच में होने जा रहा है। देव दीपावली और बहुत लोग शहर में यह चर्चा है कि काशी से बनारस से देव दीपावली के ज्ञानी या धर्म से संबंधित जो जानकारी देने वाले लोग हैं तो यह हल्ला है केवल, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको जो आ रहे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश से आरती करने के लिए स्पेशल तौर पर, यानी विशेष उनके पास अनुभव है, वह आ रहे हैं 10 की संख्या में। 5 उनके लिए अभी आप देख रहे हैं बन चुका है और यह देव दीपावली मनाने के पीछे पौराणिक कथाएं हैं। तो इसमें पौराणिक कथाओं में यह उद्धृत है पुराणों में कि तारकासुर नामक एक राक्षस था और उसका जब वध हुआ तो उसके शंकर भगवान के दूसरे पुत्र यानी कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध किया गया था। तारकासुर के 3 पुत्र थे और तीनों ने संकल्प लिया कि हम देवताओं को रहने नहीं देंगे, धरती विहीन कर देंगे देवताओं को। तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर, तारकासुर के तीनों लड़के घोर तपस्या कर वरदान, अमरत्व का वरदान प्राप्त किए। लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान देते वक्त कहा कि अगर शिव चाहे तो इसकी वध हो सकती है। जिस कथा को आप सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की कथाओं पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हुए कुठाराघात कर रहे हैं कि ये सब काल्पनिक कथाएं हैं, काल्पनिक पात्र हैं, इनमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अभी एक फतेह बहादुर सिंह जी का बयान आया था। आखिर आप इस तरह के कार्यक्रमों को करके उन लोगों को क्या सिखाने का या बताने की कोशिश कर रहे हैं? चौबे जी, मैं विषयांतर होना नहीं चाहता। कौन क्या कहता है, यहाँ लोग ऐसे ऐसे भी मिलेंगे कि कह देंगे कि मेरे पिता भी काल्पनिक थे। मैं विषयांतर होना नहीं चाहता। और उसी समय जब त्रिपुरासुर तीनों लड़कों के तारकासुर का वध हुआ शिव के द्वारा, तो देव प्रसन्न होकर के काशी में आकर के दीपोत्सव का कार्यक्रम किए थे। और तत्पश्चात वहां से आने के बाद आप खोजिएगा, पुराणों में उद्धृत है कि वहां से देवगण रोहित के किला पर आए और दीपोत्सव का कार्यक्रम किए। उसी को जानकारी हासिल करके यहाँ त्रिलोचन घाट कुराइच में देव दीपावली का आयोजन किया जाता है। पिछले बार बहुत जब प्रारंभ हुआ था बहुत लोगों ने पसंद किया था। लोगों का कहना था कि जो आगाज हुआ है वो बहुत भव्य हुआ है। इस बार कुछ उससे बेहतर करने की तैयारी है? निश्चित तौर पर उससे कई गुना बेहतर होगा। आप उसका
झांकी के रूप में देख रहे हैं कि क्या तैयारी है। पिछली की तुलना और इस वर्ष की तुलना आप कर लीजिए तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से धरती और आसमान का अंतर आ जाएगा। अच्छा, इस तरह के आयोजन बड़े बड़े शहरों में दिखाई पड़ते हैं। बनारस इसके लिए काफी मशहूर माना जाता है। लोग इस तरह के कार्यक्रम देखने के लिए बनारस जाया करते थे। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब इस कार्यक्रम को देखने के लिए, आज हम बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, उनके द्वारा कहा जा रहा था कि इस तरह का नजारा जब सासाराम शहर में भी दिखाई दे रहा है तो बनारस क्यों जाएं। आखिर जब आपके द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज किया गया, उसके पीछे का मकसद क्या था? यह कार्यक्रम मेरे द्वारा आयोजित नहीं है, मैंने आपकी टीम के द्वारा जो भी यहाँ जो भी त्रिलोचन घाट देव दीपावली कार्यक्रम के लोग हैं, मेंबर हैं, सबकी इसमें बढ़ चढ़ करके भूमिका होती है। अध्यक्ष के रूप में श्री दयाल जी हैं और उस भूमिका में पूरे शहर के लोगों का पूर्ण सहयोग है। हम आपके माध्यम से शहरवासियों को इस देव दीपावली के अवसर पर साधुवाद देना चाहता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि 5 बजे नियत समय पर आवे और देव दीपावली का लुत्फ उठावे और शहर को शुद्ध, स्वच्छ और अंधकार से प्रकाश में ले जाने का प्रयास करें। देखिए, ये मंगल सिंह कुशवाहा जी हैं। इस कार्यक्रम के एक तरह से फाउंडर मेंबर के तौर पर ये जाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सासाराम शहर में पिछली बार जो नज़ारा दिखाई पड़ा था, उस नज़ारे को देखने के लिए अभी भी लोग उत्सुक हैं और आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आने जा रहे हैं। कारण कि जो भी व्यक्ति इस बार पिछली बार आया था, उसके मन में एक ख्वाहिश थी कि इस बार भी इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए और इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए, लगातार यहाँ पर साफ सफाई का कार्य चल रहा है। घाटों को किस तरह से सजाने का कार्य चल रहा है, मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने में मंच बनकर तैयार है और जैसे ही शाम के 5 बजेंगे, उसके बाद जो यहाँ नज़ारा दिखाई पड़ेगा, उस नज़ारे को ही दिखाने के लिए ये सारी तैयारियां की गई हैं और कोशिश है कि जिस तरह से काशी में इस तरह के आयोजनों को भव्यता प्रदान की जाती है, उसी तरह की भव्यता यहाँ भी दिखाई पड़े। और त्रिलोचन घाट कमेटी के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन व्यवस्थाओं ने सासाराम शहरवासियों में एक नई उमंग जागृत किया है और इस उमंग को बरकरार रखने की कोशिश छठ पूजा कमेटी के द्वारा करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सासाराम के त्रिलोचन घाट से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।